जिस मंदिर को कब्जा बिल्कुल मुझे फांसी लगा दे वो भी कोई गम नहीं है, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं सच बोलूंगा। जिस मंदिर को कब्जा करके बैठे हैं वो हमारे बाप दादा का मंदिर है। गोरक्षनाथ जो है वो हमारे वंशज हैं और उन्होंने साक्ष्य है कि कहीं कहीं फसल पौधों में तो दोगले निकलते हैं। हमारे अपने लोगों में भी कुछ दोगले हैं। कुछ हमारे वो लोग हैं जिनको बाबा साहब ने कहा था, जिनको पढ़ाया था, लिखाया था, विदेशों में बाबा साहब ने पैसा देकर जिसको पढ़ाया था, वो लोग आकर भारत में दखलदारी करने का काम किया था, मिशन को रोकने का काम किया। तो 122 सांसद जो आज वहाँ बैठा है रिजर्वेशन से, वो सारे हमारे दुश्मन है, राक्षस है। 27 तक का उन्होंने पूरा योजना बना लिया है। वो 27 तक जो योजना बना लिया है वो उनका खिलाड़ी पुलाव है। उनको टेलर आ गया सामने, टेलर देख लीजिए। आपको बहुत कुछ कोशिश किए। उन्होंने कहा था 5 किलो चावल बांट करके भ्रम पैदा कर लेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? और उन्होंने किसानों को कुछ पैसा देकर के जमीनों पर किसानों पूरे देश में होगा, पूरे देश में इसलिए होगा कि हम कोई किराए के घर में नहीं है, हम किसी के बाप के घर कब्जा करके नहीं बैठे हैं। मेरे बाप के घर को कब्जा करके बैठा है, हम इसको मुक्त करेंगे और ये लड़ाई का आगाज हम आज कर रहे हैं। हम कहीं किसी के घर लूटने नहीं जा रहे हैं। हमारा लूटा गया है, हमारी संस्कृति लूटी गई है, हमारा इतिहास लूटा है, हमारा धन दौलत लूटा गया है, हमारी जमीन, धरती, धन सब कुछ लूटा गया है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। गोरखपुर की धरती से, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि आज राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हुआ और यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे अनुयायी आए और जो भंते सुमित्र रतन जी थे उनके तत्वाधान में जो ये महासभा था वो कहीं ना कहीं वो पूरे देश में वो फैल रहा है। हमारे बीच में है राजेंद्र यादव जी, जो कि दिल्ली से चल करके गोरखपुर में आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनके जो भाषण है वो काफ़ी लोग सुनते हैं और सुनने के लिए भी आते हैं। आप गोरखपुर में हैं और बाबा की नगरी में आए हैं, आप सोच समझ के बोलना होगा। आपको नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी ये तो नकली बाबा हैं। अच्छा, ये तो हमारे असली बाबा, अच्छा, असली बाबा जो गोरक्षनाथ हैं वो हमारे बाबा हैं। जिस मंदिर को कब्जा बिल्कुल मुझे फांसी लगा दे वो भी कोई गम नहीं है, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं सच बोलूंगा। जिस मंदिर को कब्जा करके बैठे हैं वो हमारे बाप दादा का मंदिर है। गोरक्षनाथ जो है वो हमारे वंशज हैं और उन्होंने साक्ष्य है जी। आप इतिहास को निकाल करके देख लीजिए, जिस तरह से सारे बुद्ध विहारों को, जिस तरह से सारे मठों को, जिस तरह से नालंदा शिला को, तक्षशिला को, विक्रमशिला को मिटाकर खत्म करके, हमारे सारे मंदिरों को मिटाकर, हाथ काट कर, पांव काट कर, मुंडी काट कर, सांप लपेट करके जिस तरह से हमारी संस्कृति को लूटने का काम किया, आज वही बाबा वो आज मंदिर को भी कब्जा कर करके हमें इस देश में गुमराह करके, भावना को बांट करके, धर्म का रेवड़ी बांट करके आज जाकर के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में जाकर मुखिया बन के बैठा है। लेकिन उसे बाबा बनने, अरे जब तुमने बाबा बन गया था, जब मठ पकड़ लिया था, तो मैं आज भी कहता हूँ बाबा तुमको उससे संतोष नहीं हुआ, उससे भी तुम्हें खुश नहीं हुए। उसके बाद भी घंटी डोलाने वाला जाकर के लोकसभा और जाकर के विधानसभा में जाकर काबिज हो गया और वहाँ बहुजनों को अधिकार को रौंदने का काम किया। हमारे अधिकार को, बहुजनों को अधिकार को, संविधान को रौंदने का ठेका लेकर के बैठा है। तो उन्हें हम कह देना चाहते हैं कि अगर तुमने मंदिर चलाने वाले, जंगल में रहने वाले, अगर तुम विधानसभा का रास्ता चुन लिया है, लोकसभा का कर लिया, तो लोकसभा तो हमारी जागीर है। बाबा साहब ने संविधान बनाते समय मेस्तरानी और मेहरानी बराबर का अधिकार दिया है और हम 85 हैं, तू 15 है, हम 85 लोग हैं। जिस दिन संसद में पूरी हमारी संख्या से जिस दिन बाबा साहब का संसद बन जाएगा, उस दिन बाबा का छठी का दूध याद हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं 85 में से 27% वाले तो कहीं ना कहीं रक्षक बन के बैठे हुए। आप मुझे बताओ कि कहीं कहीं फसल पौधों में तो दोगले निकलते हैं। हमारे अपने लोगों में भी कुछ दोगले हैं। कुछ हमारे वो लोग हैं जिनको बाबा साहब ने कहा था, जिनको पढ़ाया था, लिखाया था, विदेशों में बाबा साहब ने पैसा देकर जिसको पढ़ाया था, वो लोग आकर भारत में दखलदारी करने का काम किया था, मिशन को रोकने का काम किया। तो 122 सांसद जो आज वहाँ बैठा है रिजर्वेशन से, वो सारे हमारे दुश्मन है, राक्षस है। आने वाले समय में 2024 में उत्तर प्रदेश और बिहार और देश की जनता उनसे भी सवाल करेगी जो 13% का रोस्टर लागू कराया, 10% आरक्षण दिलाया। पहले तो आप अपने लोगों से लड़ेंगे। हमें हमारा
अपना नहीं है, जो विचारों से मेरा नहीं है वो अपना नहीं है। जो मेरे माँ के कोख से भी जन्मने वाला मेरा भाई अगर मेरा विचारधारा पर खड़ा नहीं है तो उसे मैं भाई नहीं अपना दुश्मन मानता हूँ। तो इसका मतलब कि जो अभी मंचों पे, बड़े बड़े मंचों पे अगर मनुवाद को गाली अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को भी गाली देनी चाहिए। नहीं ना, मनुवाद है क्या? आज भी मनुवाद ये है। सुनिए, मैं पत्रकार साहब आपको बता दूं, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहाँ गिरा। ये जो 6000 जातियाँ जो 42,000 का रूप ले लिया है उपजातियों को जोड़कर, इतने टुकड़ों में ब्राह्मणों ने साजिश करके बांट दिया है। हमें प्रयास कर रहा है, जिस दिन 42,000 फूल एक माला बन जाएगा उस दिन बाबा साहब के सपनों का भारत होगा। रासुका लग जाएगी आपके ऊपर। रासुका लगा दो, हम तो उसके लिए खड़े हैं यहाँ पे, हम तो उसलिए आए हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जब शहादत दिया था, बलिदान दिया था, तो स्पष्ट कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरी खड़ी जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। हम आज भी चाहते हो तुम गोलियां चला दो या जेल में बंद कर दो, हम तीसरी पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राज करेगा और इंसाफ करेगा। यूपी में नहीं है आप? अरे यूपी में नहीं है, आप पता लगाओ। मैं मेरठ में दहाड़ा, मैं लखनऊ के कांसीराम स्टेडियम में दहाड़ा, आज गोरखपुर में बाबा के घर में दहाड़ रहा हूँ कि नहीं दहाड़ रहा हूँ। हम गिद्दड़ नहीं है, मर्द का बेटा है। मरना पसंद करेंगे, लड़ना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे। 2024 में दोबारा से काबिज होने 24 में इनका आता पता नहीं है। ये अपने बाप के घर चले जाएंगे जहाँ से आए थे। ये देश के लोगों का राज होगा, देश के लोगों का संसद होगा, देश के लोगों का सत्ता होगा, जहां इतिहास भी हमारा होगा, संविधान भी हमारा होगा और न्याय करने वाला व्यक्ति भी हमारा होगा। और न्याय भी 27 तक का उन्होंने पूरा योजना बना लिया है। आप 2024 की बात 27 तक जो योजना बना लिया है वो उनका खिलाड़ी पुलाव है। उनको टेलर आ गया सामने, टेलर देख लीजिए। आपको बहुत कुछ कोशिश किए। उन्होंने कहा था 5 किलो चावल बांट करके भ्रम पैदा कर लेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? और उन्होंने किसानों को कुछ पैसा देकर के, जमीनों पर किसानों को पैसा देकर के सोचा था कि हम वोट ले लेंगे, ठग लेंगे। उन्होंने 10% अगड़ों को आरक्षण देकर कहा था हम वोट ले लेंगे। उन्होंने 13% का रोस्टर देकर कहा था। उन्होंने आरक्षण को रोक करके और आरक्षण को रोका और प्राइवेटाइजेशन करके सोचा था कि हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन टेलर आ गया, उनकी औकात मालूम पड़ गया। कर्नाटक और हिमाचल दोनों जगह से देश की जनता उनको सिग्नल दे दिया कि अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आप लोग बुद्ध में चिल्ला रहे हैं भारत में, वो लोग हिंदू राष्ट्र मतलब मैं करने के सामने नए संसद बुद्ध में था, उनके साथ में छड़ी बुद्ध में था। हम कोई धर्मांतरण करने वाले लोग नहीं है। हम हमारा बुद्ध में हमारी अपनी संस्कृति, बुद्ध में हमारा अपना सब कुछ, हमारा धरोहर है बुद्ध, हमारे भारत की अपनी संस्कृति है और हम कोई धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। जो धर्मांतरण किया वो सोचे। हम अपने घर पुनः, जो हम लोग दिग्भ्रमित हो गया था, हमारे बाप दादा को गुलाम बना लिया था, आज आज़ाद होकर हम अपना घर में वापस जा रहे हैं। हम ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं बुद्ध का। आप निकाल के जाओ गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर के एक अगर 5 किलो मिट्टी भी अगर निकालोगे तो उसका एक कण होगा जो बुद्ध और बाबा साहब का होगा। निकाल करके देखो। यहाँ पे हजारों लोग हैं, मगर फिर इतने बड़े मंच पे भी घोषणा कर दिया गया आज, मतलब अब सारनाथ में होने वाला है, बनारस में होने वाला है, पूरे देश में होगा। पूरे देश में इसलिए होगा कि हम कोई किराए के घर में नहीं हैं, हम किसी के बाप के घर कब्जा करके नहीं बैठे हैं। मेरे बाप के घर को कब्जा करके बैठा है, हम इसको मुक्त करेंगे और ये लड़ाई का आगाज हम आज कर रहे हैं। हम कहीं किसी के घर लूटने नहीं जा रहे हैं। हमारा लूटा गया है, हमारी संस्कृति लूटी गई है, हमारा इतिहास लूटा है, हमारा धन दौलत लूटा गया है, हमारी जमीन, धरती, धन सब कुछ लूटा गया है। हम पुनः वापस करना चाहते हैं। हम नया भारत बनाने का सपना नहीं, हम पुराना भारत बनाना चाहते हैं। चलिए, पूरे 85% वालों को क्या आप अपना विचार देना चाहेंगे, और खासकर वो जो अभी ओबीसी समाज के अभी भटके हुए? संदेश है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही मैं संदेश उनको देना चाहूँगा। तो साथियों, ये बेबाक बातों से जाने जाते हैं राजेंद्र यादव जी है, जो कि दिल्ली से चल करके आज राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में जो भंते सुमित जी का जो सम्मेलन है यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में बहुत जल्द बहुजन काबिज करने वाला है, अपना लोकतंत्र बचाएगा बहुजन समाज। मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे थे आवाज़ भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।